हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे अपकमिंग 1 ईयर में मेजर 2 इवेंट, मेजर 2 सिचुएशन जो आप फेस करेंगे। ओके, क्रिस्टल के थ्रू से आप इंट्यूटिवली पायल को पिक कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ ऑप्शंस में होगा ही अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है क्रिस्टल के थ्रू से पिक करने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 मॉसेगेट क्रिस्टल वॉन, बर्थ डेट होंगे, टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्रुप नंबर 2 गार्नेट क्रिस्टल बॉल, डायमंड कट गार्नेट क्रिस्टल बॉल। दिखने में ब्लैक नज़र आ रही है बट ब्लैक नहीं है, ये थोड़ी डीप ब्राउन है। ग्रुप नंबर 3 रोडोक्रोसाइट क्रिस्टल बॉल। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं आपकी लाइफ में अपकमिंग 1 ईयर में मेजर 2 इवेंट एंड सिचुएशन यू विल फेस। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके, एंड मॉसेगेट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है। 2 इवेंट यहाँ पर हम देखेंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट इवेंट एंड दिस इज़ योर सेकंड इवेंट। ओके, अपकमिंग 1 ईयर में कुछ और कार्ड यहाँ पर शफल करेंगे। आप चाहे तो अभी थोड़ी 1-2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं और इन्जॉय शफलिंग प्रोसेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं मेजर इवेंट अपकमिंग 1 ईयर में। फर्स्ट इवेंट, थैंक यू, एंड सेकेंड इवेंट। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 अपकमिंग 1 ईयर में मेजर 2 इवेंट में। फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। आई थिंक 2 कार्ड्स। ओके, देखते हैं फॉर्चून मैसेजेस से। ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट इवेंट अपकमिंग 1 ईयर में इम्पॉर्टेंट होंगे। थैंक यू। सेकेंड इवेंट, थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट इवेंट अपकमिंग 1 ईयर में। ओके, सेकेंड इवेंट, सेकेंड मेजर इवेंट स्पिरिट। ओके, थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट मेजर इवेंट। थैंक यू। सेकेंड मेजर इवेंट। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। सेकेंड मेजर इवेंट एंड फाइनली फ्रॉम टैरो देखते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट मेजर इवेंट। ग्रुप नंबर 1 की फर्स्ट मेजर इवेंट। थैंक यू सो मच। फर्स्ट मेजर इवेंट। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड नीचे गई। आई थिंक 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैं उसको उठाऊंगी यहाँ पर। ओके, लेट्स सी सेकेंड इवेंट। सेकेंड इवेंट, सेकेंड इवेंट स्पिरिट गाइड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी 10 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट इवेंट में नीचे गिरी है। 1 एक कार्ड नीचे गिरी थी, इसके साथ और एक कार्ड है। मैं यहाँ पर इसको लेकर बात करूँगी। फर्स्ट बात करते हैं आपकी फर्स्ट इवेंट को लेकर। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स आई है सेकंड इवेंट में। देखते हैं क्या मेजर इवेंट आ रही है फर्स्ट इवेंट। ओके, पॉलिनेशन नंबर 23। पॉलिनेशन का मतलब है ग्रुप्स ज्वाइन करना। आइदर कोई पॉलिनेशन इंटीमेसी रिलेशनशिप की भी बहुत पॉजिटिव एक ब्लेसिंग्स दे रही, बट मेनली क्या हो रही है, ये बी एनर्जी ना कम्युनिटी है। तो आइदर एक टीम आप ज्वाइन करी है, कोई ऐसी कंपनी जहाँ पर आप लीड एक रोल प्ले करी है, या फिर बहुत सारे क्लाइंट को आप अट्रैक्ट करी है। पॉलिनेशन का मतलब डिफरेंट कल्चर, फॉरेन क्लाइंट, डिफरेंट कल्चर के लोग आपसे अट्रैक्टेड हो रही है। एक ग्रुप्स, एक कोलाबोरेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बट पॉलिनेशन का मतलब जब भी आते हैं ना, ये मतलब कुछ हार्वेस्ट हो रही है। ओके, दैट्स योर फर्स्ट। और
बहुत सारी कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिटी जब बढ़ रही है, एंड राहु डेफिनेटली कुंभ राशि में होंगे तो ये कम्युनिटी को बढ़ाएगा। आपकी कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा आप इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी कम्युनिटी बढ़ रही है, बहुत सारी कॉन्टैक्ट्स बढ़ रही है। ओके, ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट इवेंट, दिस इज द कर्मा, सैटर्न हियर, नंबर 16। सैटर्न ऑलवेज रिमेंबर्स कि सैटर्न से अच्छा प्लैनेट कोई नहीं अगर आपका कर्मा सच्चा है। नेक्स्ट, दिस इज़ अनलेस योर पैशन। ओके, सो सैटर्न पाइसिस में गोचर में होगा तो बहुत बड़ी कार्मिक डेट से मुक्ति देते हैं, लिबरेशन देते हैं, बट यहाँ पर इंटीमेसी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर पॉलिनेशन को लेकर मैं शुरू में ये बात आपको बताई, बट सबके लिए ये सेम मैसेज नहीं है। कार्ड्स में देख लेती हूँ। दिस इज़ द होप एंड बिग वाटर, दिस इज वाटरफॉल, नंबर 36। वाटरफॉल मतलब एक ब्लेसिंग्स है, एफर्टलेसली कुछ लाइफ में आ रही है, दैट्स द कर्मा, सैटर्न। इसका मतलब है बहुत टाइम से जिस चीज़ के लिए तुम प्रयत्न कर रही थी, अब वो पॉलिनेशन स्टार्ट हो गया, बिकॉज अब वो एफर्टलेसली आ रही है। फुल मून टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिग वाटर, बिग होप, बिग अचीवमेंट। ओके, एंड दिस इज अनसीन बट यूर करंट टाइम फ्रेम में इज कम्प्लीटली अनसर्टन फॉर, यानी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, जहाँ पर आपकी लिस्ट एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जुड़ी है। एंड तब आपको बोला जा रहा है कि अनलेस योर पैशन, योर क्रिएटिविटी, योर डिज़ायर, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, कैरियर वर्क पे रिगार्डिंग हो, उस जगह पर थोड़ा आपको अपनी पैशन को अनलीज करना है, मतलब उसको रिलीज़ करना है, उसको एक तो रिसेप्टिव मोड में आपको आना है। देयर विल बी बिग चांस फॉर यू। ओके, एंड दिस इज सिंगर। Okay, sing healing song for the world. Your inner navigation always guides you. Nothing can stop you or keep you from your goal. Align with your purpose and power in your soul. Oh my God, this is humbug whale. And एक लंबी छलांग, लंबी जंप की बात होती है जब whale की बात होती है। कुछ व्यूअर्स के लिए सिंगर की एनर्जी आई, मैं यहाँ पर बोल रही थी कि बहुत बड़ी कोई कम्युनिटी, एंड आपको बोला जा रहा है सिंग हीलिंग सॉन्ग फॉर द वर्ल्ड। आपका वहाँ से आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड है, वो बहुत सॉबर होना चाहिए, एंड ये दिख भी रही है। मतलब दूसरे लोगों के साथ आप इस तरह से कम्युनिकेट कर रही है, वो कम्युनिकेशन के बाद, कन्वर्सेशन के बाद वो व्यक्ति बोल कर जा रहे कि आदमी बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है। वो याद रख रही है आपकी ब्यूटी, आप कितनी हैंडसम है उससे नहीं, आपका बिहेवियर से, आपका ऑरा ऐसा है। दैट्स अ व्हेल। व्हेल जो होते हैं ना, अगर आप एनिमल की पैटर्न को देखेंगे, व्हेल बहुत अकेला रहता है, मतलब बहुत लंबी छलांग मारते हैं, मतलब जितना भी जब ग्रुप में आते हैं वो उसी की ही, मतलब लाइक माइंडेड पीपल को ही अट्रैक्ट करना। तो वेल अकेला रहता है, एंड जब भी अट्रैक्ट करेगा लाइक माइंडेड को अट्रैक्ट करेंगे। सिंगर की एनर्जी आ रही है, अपनी धुन में कोई मगन है, बट अनसीन जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सरेंडर की मोड में हैं, लीस्ट एक्सपेक्टेशन है, पॉलिनेशन होगी। अब देखते हैं यहाँ पर टैरो से क्या क्लैरिफिकेशन आ रही है। दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस एम्प्रेस। ओ माई गॉड, विद दिस जस्टिस, सैटर्न इज हियर। एब्सोल्युटली कोई लीगल कुछ अगर आपकी लाइफ में चल रही थी, उस जगह पर भी बहुत पॉजिटिव, बट द फर्स्ट इवेंट जहाँ पर आपको जस्टिस मिल रही है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, मतलब पत्नी का सुख हो सकता है, माँ की हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही थी, उस जगह पर यहाँ पर रिकवरी होगी, बहुत ज्वेलरी, एक्सपेंसिव चीज़ों की खरीदारी होंगे। एंड देखिए सैटर्न एंड एम्प्रेस जब आते हैं ना, सैटर्न एंड वेनस, मतलब जितना कर्मा आपने की है उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। सैटर्न वेनस युति इस महान युति है, एंड वेनस की डिग्री अगर थोड़ी हाई हो जाए बस। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, एक यहाँ पर कोलैबोरेशन तो है, पॉलिनेशन तो है यहाँ पर, रिलेशनशिप, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स मनी रिगार्डिंग, बिकॉज एम्प्रेस ऑलरेडी मौजूद है। हाई फाई मतलब VIP लोगों से उठना पहनना, ऐसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, राइट। लेट मी चेक, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। एंड जब सैटर्न आ रही है एम्प्रेस के साथ, इसका मतलब आपका लाइफ, आप रिलेशनशिप रिगार्डिंग लाइफ आपकी बैलेंस होने जा रही है। जस्ट बी रिसेप्टिव एंड ओपन योर हार्ट। अब देखते हैं आपकी सेकंड क्या इवेंट आ रही है, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। सेकंड मेजर इवेंट, दिस इज फियर्स डिजर्ट फ्लावर। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस एंड सिचुएशन में जो सर्वाइव करी है,
डेजर्ट फ्लावर यूँ ही बहुत डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट सर्कमस्टेंस को दिखाते हैं, उसमें फ्लावर आ रही, उस डेजर्ट उस कैक्टस में फ्लावर आ रही, मतलब इसका जीवन उस फ्लावर आने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ी है, ये सिर्फ कैक्टस से जानता है। तो एनवायरनमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट सेकंड इवेंट में दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप फूल लेकर आ रहे हो, वो फ्लावर वो रिजल्ट आप लेकर आ रही है, राइट। इसको विपरीत राजयोग की जैसे देखिए, सेकंड इवेंट की विपरीत परिस्थिति में कुछ लाभ मिल रही है या फिर आप बाहर आ रही है एकदम वॉरियर की जैसे विक्ट्री के साथ, विक्टोरियस होकर, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मैं थोड़ी टैरो से ही देखती हूँ, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, एंड विद दिस फोर ऑफ शॉर्ट्स। सो यहाँ पर आपकी क्रिएटिव फील्ड, आपकी आइडियाज़ बहुत बड़ी, कोई इवेंट, कोई मिसअप, कोई इम्पोर्टेंट, कोई डिजास्टर से जैसे आपको बाहर लेकर आ रही है। यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस सेकंड इवेंट में दिख रही है, एंड इस सेकंड इवेंट थ्री ऑफ शॉर्ट्स फोर ऑफ शॉर्ट्स, इस सेकंड इवेंट की में आप ऐसा कुछ आइडियाज़ लगा रही है, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये क्रिएटिविटी है, आपका एक्सप्लोर करने का आइडियाज़ है, आपका वो पैशन है कि छोड़ेंगे नहीं, देखते क्या होता है। तो दैट्स द फोर ऑफ शॉर्ट्स, सूझबूझ के साथ डिसीजन लेना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, दिस दैट्स एस ऑफ कप्स, अल्टीमेटली विक्ट्री, इमोशनल फुलफिलमेंट। ओके, जहाँ पर आपके आइडियाज़, आपकी स्ट्रैटेजिस्ट होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ एम्ब्रेस स्टिलनेस, जो फोर ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, थोड़ी रेस्ट की मूवमेंट आ रही है, रेस्ट लेना, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, तो हीलिंग भी होगी, हेल्थ रिकवरी भी यहाँ पर होंगी, या फिर आप खुद अगर रेस्ट नहीं लेंगे तो कुदरत कुछ बना देगा ताकि आप रेस्ट ले पाओ। जस्ट फॉर एग्जांपल, सेकंड इवेंट में मुझे अचानक से एक एनर्जी आई कि आपका एग्ज़ाम है, एंड सडनली 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है, आप थोड़ी जैसे एग्जॉस्टेड फील करिए हेल्थ वाइज, मेंटली, तो आपको थोड़ी बॉडी में थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। तो आपको जस्ट फॉर एग्जांपल एक फ़ीवर हो गया उस टाइम फ्रेम में ही, आपको लग रहा है बड़ी मुसीबत हो गई, फ़ीवर हो गई इसी टाइम फ्रेम में, बट वो ज़रूरी थी, आपकी बॉडी माइंड सोल की थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि आप रेस्ट नहीं ले रहे थे। एंड जब आप फ्रेश होकर पढ़ना शुरू किए आफ्टर फीवर, तो ये जो 100% आप उस जगह पर आप कंसंट्रेशन डाल रही है ना, पूरा कंसंट्रेट होकर आपका अटेंशन उस जगह पर है, आप उसको लेकर आ रहे, जो शायद फीवर ना होती तो नहीं कर पाते, क्योंकि आपको टेंशन हो रही है, आप मुझे बहुत पूरा देना है, 100% देना है। तो इस टाइप की मैं एक एग्जांपल के थ्रू से बात बताई, क्योंकि एम्ब्रेस स्टिलनेस आ रही है, फोर ऑफ शॉर्ट्स है, जो थोड़ी पॉज सस्पेंडेड मूवमेंट को दिखा रही है, चीज़ों की लैग दिखा रही है, डिले दिखा रही है। दिस इज अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी, कोई जैसे एग्रीकल्चर लैंड में कुछ मतलब भूमि को फर्टाइल कर रही थी, लैंड को, ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम सडनली कुछ मनी निकल कर आई, गड़ा हुआ धन निकल कर आई। ऐसा आपके साथ होगा ये नहीं कह रही हूँ मैं, बट जहाँ पर आप सच में पॉज सस्पेंडेड मूड में आ गई है, एस ऑफ कप्स आ जाएगा, जहाँ पर आप बिल्कुल हताश हो रही है, मतलब विपरीत परिस्थिति में राजयोग, विपरीत राजयोग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इवन। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एंसेस्टर की भूमिका होगी, आपकी एंसेस्टर, आप उनकी तरफ से ही, जैसे आप विपरीत परिस्थिति में सेकंड इवेंट में दिख रही है, पितृ यहाँ पर उतारेंगे। एंड दिस इज़ द इटर्नल चाइल्ड, बिकॉज वो तो आपको हाथ, जैसे वो होता है ना, हाथ में थमा कर रखे, मतलब हाथ से आपको नीचे नहीं डाला, वो भूमि पे नहीं रखा है आपको, इतनी इटर्नल चाइल्ड, इतनी प्योर एनर्जी आप है। एंड आपके अंदर एक इनोशंस है, प्योरिटी है, जिसकी वजह से आप खास है, आप स्पेशल है, ग्रुप नंबर 1। एंड दैट्स वाई सूर्य आत्मा कारक का हो सकती है, सूर्य आपकी हो सकती है 295 में दशा, महादशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर में जाएंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम में होगा, बिकॉज यहाँ पर भी सूर्य दिखाई दे रही है, जैसे कोई सूर्य को पकड़ा हुआ है। फ़ोटो खींचते हैं ना जब बहुत हिल एरिया, सन बीच एरिया में, बीच एरिया में जाते हैं, इस तरह से फ़ोटो खींचा जाता है, जैसे सूर्य हाथ में आ गई है। तो सन आत्मा कारक का एक्टिवेशन सेकेंड इवेंट में वो भी होगी, जहाँ पर पितृ का बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स यहाँ पर होंगे, बिकॉज यू आर इटर्नल चाइल्ड, यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ। मैं तो बार बार आपको बोल रही थी कि यहाँ पर विपरीत परिस्थिति है, यू कैन री इन्वेंट योर सेल्फ, ओपन टू द रिवॉर्ड ऑफ चेंज, and you have the brilliance to share with the world, love every part of your journey, this is a butterfly, this is a rebirth, and ये होगा। ओके, आपको झुकने नहीं देंगे, आपके पितृ आपको गिरने नहीं देंगे, आप ठोकर खा सकती है, गिर सकती हैं, बट खड़े होने के लिए जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो हेवन से यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रही है, कोई बैठा है वहाँ ऊपर। दिस द कार्ड ऑफ फायर, लुक दिस फायर हेयर, I choose to be unstoppable. My passion is my power. I am bold, I am brave, and
mighty force come to my aid. Yes, absolutely. That's a tiger. विपरीत परिस्थिति में आप यहाँ पर सच में ये एनर्जी को लेकर आएंगे। ये आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए कि आई एम अनस्टॉपेबल, लाइक आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव। ये अगर एफर्मेशन इस पेज में आपने इस्तेमाल की, बिलीव मी, ये रीबर्थ इज अश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कम ग्रुप नंबर 2 देखते हैं अपकमिंग 1 ईयर में आपकी लाइफ में क्या वो मेजर इवेंट, मेजर सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो रही है। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है एंड गर्नेट क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है। गर्नेट मेनली पैशन, रिलेशनशिप रिगार्डिंग यहाँ पर हील करने में मदद करते हैं। देखते हैं, दैट्स योर फर्स्ट इवेंट एंड इट्स योर सेकेंड इवेंट। मैं थोड़ी कार्ड शफल करूँगी, अगर आप चाहें तो अभी थोड़ी स्किप कर सकते हैं। ओके, और आप इंजॉय कर सकते हैं शफलिंग प्रोसेस। ओके, ग्रुप नंबर 2 देखते हैं अपकमिंग 1 ईयर में फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट मेजर इवेंट ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू। दैट्स योर फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट देखते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट इवेंट, ग्रुप नंबर 2 की फर्स्ट इवेंट अपकमिंग 1 ईयर में। ओके, सेकेंड इवेंट। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट इवेंट, ग्रुप नंबर 2 की फर्स्ट इवेंट अपकमिंग 1 ईयर में। ओके, सेकेंड इवेंट, सेकेंड इवेंट स्पिरिट फॉर टाइम। ओके, एक रीजनरेशन हो रही है, राइट, लिजर्ड स्पिरिट। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट इवेंट। ओके, सेकेंड इवेंट ग्रुप नंबर 2। ओके, आई थिंक दिस 2 एक साथ में आई है। ओके, फ्रॉम दिस डेक ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट इवेंट अपकमिंग 1 ईयर में। ओके, सेकेंड इवेंट, सेकेंड इवेंट। ओके, सरेंडर वो सम्मान देना किसी को, किसी को सपोर्ट करना। ग्रुप नंबर 2 आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव सिस्टम आ रही है। आप सपोर्ट करिए किसी को या फिर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट मेजर इवेंट अपकमिंग 1 ईयर में, फर्स्ट मेजर इवेंट ग्रुप नंबर 2 के लिए, फर्स्ट मेजर इवेंट। थैंक यू, वाह, थैंक यू सो मच। फर्स्ट मेजर इवेंट। ओके, ग्रुप नंबर 2 सेकेंड मेजर इवेंट, ग्रुप नंबर 2 सेकेंड मेजर इवेंट। ओके, 2 कार्ड आई। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं, दिस इज़ योर सेकेंड इवेंट ग्रुप नंबर 2। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बाद में होगा, ये पहले होगा। बस मैं 2 इवेंट यहाँ पर देख रही हूँ। ये पहले हो सकता है, ये बाद में हो सकता है, बट 2 मेजर इवेंट। ओके, देखते हैं। इन द गार्डन ऑफ लॉस्ट टीथ, आपकी जो फर्स्ट इवेंट की यहाँ पर बात हो रही है, जो मेजर इवेंट है आपकी लाइफ में 2, गार्डन ऑफ लॉस्ट टीथ। बचपन में मिल्क टीथ होते थे ना, वो झड़ जाते हैं, वो चले जाते हैं एंड धीरे धीरे डिफरेंट टीथ आते हैं, विजडम टीथ आते हैं। तो ये जो डिफरेंट टीथ की स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है पेड़ पौधे के थ्रू से। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में एक पेज में आ रही है एंड एक और मे बी आपका जो वर्जन है उसको, पुराने जो वर्जन है आपका, उसको रिलीज़ कर एक नई वर्जन, नई जीवन का शुरू करी है। क्योंकि जो मिल्क टीथ था, हम कहते हैं ना कि अभी भी तो तुम्हारे दांत भी नहीं टूटी है, क्या बात करें। कभी कभी आप बात करते हैं ना कि विजडम टीथ ही तुम्हारी नहीं आई है, तो आपकी वो विजडम टीथ यहाँ पर दिख रही है। नंबर 4, सो राहु, आइदर आपकी लाइफ में राहुवत कोई पर्सन आ रही है। नंबर 4, स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये दिखाई दे रही है, जो पहले नहीं थी। तो पहले
की जो फेज आपकी रही जब आप ऑर्गेनाइज नहीं थे, लाइफ स्कैटर्ड फॉर्म में थी, जो अपकमिंग इवेंट आ रही है जहाँ पर आप ऑर्गेनाइज दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रही है, विजडम टीथ है जहाँ पर नॉलेज है, जुपिटर है, राहु है, नॉलेज का एक्सपेंशन भी है, विजडम का एक्सपेंशन भी है। बट फॉर सम यहाँ पर एक नई पेज, क्योंकि इस कार्ड की जो मेन मीनिंग बोला गया है, रिलीज द ओल्ड पेज एंड एम्ब्रेस द न्यू पेज, दैट्स एनर्जी। इसीलिए मैं जब कार्ड शफल कर रही थी मैंने बताया कि लीजर्ड स्पिरिट आ रही है, रीजनरेशन, क्योंकि लीजर्ड क्या करते हैं, समय के साथ स्किन को छोड़कर नई स्किन लेकर आते हैं, राइट। रेप्टाइल की कैटेगरी में जो यहाँ पर एनिमल आते हैं, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है। फर्स्ट इवेंट रिगार्डिंग दैट इज़ मिलिट्री पर्सन, बाप रे, नंबर 4 ये नंबर 2 नंबर 4 मिलिट्री पर्सन, बहुत मैस्कुलिन एक पावर यहाँ पर दिखाई दे रही है। मिलिट्री पर्सन ज़रूरी नहीं है आप इस स्पेस से मतलब एक काम करेंगे और ऐसे किसी पर्सन के साथ डील करेंगे, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। मतलब पुरुष मिलिट्री मतलब मार्स आना, राइट। 2025 ऑल्सो मार्स ईयर है एंड मिलिट्री एनर्जी आई है, तो यहाँ पर जैसे आपकी एनर्जी में वो मैस्कुलिन पावर है, करेज है, वो बोल्डनेस है। देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। एम्ब्रेस फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप में एक दोनों ही मून के ऊपर बैठा हुआ है, तो इनका मून आपका मून बहुत स्ट्रांग है। एंड एम्ब्रेस फ्रेंडशिप मतलब ऐसा कनेक्शन जहाँ पर फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है। कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रेंडशिप हो सकते, बाकी के लिए फ्रेंडशिप जो है वो आगे मतलब बहुत ब्यूटीफुल एक कनेक्शन में इवॉल्व कर रही है। बट दोनों का मून काफ़ी स्ट्रांग होगा और इमोशनल बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होगी, इमोशनली आप कनेक्टेड बहुत स्ट्रांगली नजर आए। नंबर 9 अगेन द मार्स हियर, दिस इज़ अ हेल्थ। नंबर 4, क्या बात है, मतलब 4 की तो एकदम नंबर 4 आपको दिखाई दे सकते हैं। सो ओके, आप हेल्थ रिगार्डिंग हो सकते कोई पर्सन है जो आपकी हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न है, जो बहुत मिलिट्री पर्सन हो, मे बी योर पार्टनर, योर फादर, समवन जो आपकी ऐसा हो सकती है। टीथ रिगार्डिंग भी कुछ दिक्कत यहाँ पर, लिटरल मीनिंग यहाँ पर वो आ सकती है कुछ दिक्कत। एंड आप कुछ क्राउन कर रही है अपने दांतों में, कुछ ब्रिज वगैरह कर रही है, कुछ कुछ कॉस्मेटिक जो यहाँ पर होती है टीथ रिगार्डिंग, दांतों रिगार्डिंग, उस जगह पर कुछ हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। बट हेल्दी फूड लो, हेल्थ पर ध्यान दो। एंड दिस इज़ अ मिलिट्री पर्सन, कोई जैसे बोल रही है जिसके पास मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। ऐसा हो सकता है जहाँ पर कोई व्यक्ति है जो आपको गाइड करे हेल्थ रिगार्डिंग, एंड दिस इज़ लाइक मिलिट्री पर्सन। नंबर 4 वेरी ऑर्गेनाइज, वेरी डिसिप्लिन्ड, ओके, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी आ रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ मैसेंजर, हॉक स्पिरिट आई है। स्पिरिट इज सेंडिंग यू मैसेजेस, ओपन योर ग्रेटर विजन टू सी द साइन, फोकस ऑन प्रायोरिटीज, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, लेट योर सेल्फ असेंड न्यू हाइट्स। यस, सो you have bright future, focus on priority and eliminate distraction। so ये जो मिल्क टीथ है वो डिस्ट्रैक्शन ही तो है, वो उसका तो कोई काम नहीं है, तो विजडम टीथ लेकर आओ, ये बहुत ज़रूरी है। एंड हेल्थ का एनर्जी आ रही है जहाँ पर वो कहते हैं ना, जैसा आपका अन्न है वैसा आपका मन है। तो आप अपनी फूड, डाइट, चार्ट, हेल्थ, इस पर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कोई है जो आपको ये बना रही है। बट मैसेंजर हॉक का एनर्जी आ रही है, वेरी फोकस्ड। हॉक जानते हैं ना, हॉक स्पिरिट, वेरी फोकस्ड, वेरी डिटरमाइंड। ओके, यहाँ पर मिलिट्री पर्सन है। ओके, देखते हैं। एंड दिस इज द एनिमा मुंडी, दिस इज द बेस्ट कार्ड इन दिस डेक ऑफ दिस डेक, बिकॉज एनिमा मुंडी वर्ल्ड कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। लुक एट दिस, जहाँ पर योगी पोस्चर में कोई बैठा हुआ है, मिलिट्री पोस्चर में, बाकी सभी प्लैनेट है, जोडियक साइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। वर्ल्ड का एनर्जी है, मतलब जीवन का एक मेजर फेज अब शुरू होने जा रही है, एक ख़त्म हुई, नया फेज शुरू हो रही। एनिमा मुंडी इट्स लाइक एक फैमिली गेट टुगेदर पार्टी, एक कंप्लीशन, जो यहाँ पर कहते हैं ना, जब कोई इवेंट होना होता है तब नक्षत्र, स्टार, दशा, महादशा, ट्रांजिट, सब कुछ तब फेवर में आ जाते हैं ताकि पोर्टल गेट ओपन हो। ये वो कार्ड है जहाँ पर आपको बहुत टाइम पहले से वो साइन दिखने लगेंगे। आपको अपनी दांतों का भी लिटरल मीनिंग यहाँ पर दांतों का खास ख्याल रखना है, एंड आपको अपनी हेल्थ पर भी खास ध्यान देना है। बट कोई है यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट। ओके, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई जैसे विक्टोरियस होकर कोई जैसे कोई वायर कंप्लीट कर आ रही है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं ना, कंप्लीट कर कोई आ रही है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट ट्रैवल विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स, मिलिट्री पर्सन एकदम से इसको जस्टिफाइड कर रहा है यहाँ पर। किंग ऑफ शॉर्ट जो है
एक बहुत बड़ी एक मतलब लॉजिकल रैशनल एक थॉट पैटर्न वाला पर्सनैलिटी को दिखा रही है। ऐसा हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए आप ऐसी कोई लॉ मतलब इस टाइप की कोई सच में मिलिट्री आर्मी पुलिस फोर्स से जुड़े कुछ काम काज करना चाहते तो उस जगह पर विक्ट्री है आपके लिए, मतलब आप कर रही है। एंड उस चीज़ के लिए आप बहुत उस एग्ज़ाम के लिए शायद आप बहुत प्रिपरेशन ले रही है, बट यहाँ पर विक्ट्री है। आप किसी के मन को जीत लेंगे। मुझे यहाँ पर जो वाइब्स है ऐसे कोई मिलिट्री पर्सन, ऐसे कोई स्ट्रिक्ट पर्सन के मन को आप जीत लेंगे इमोशंस के थ्रू से। एंड ये बहुत बड़ी एक इवेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, एस ऑफ कप्स, जिसकी अंदर अथाल जल सागर है बट लुकिंग वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रिजिड, वेरी स्टेबन, बट दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पर कोई फर्दरली फिगर कन्विंस्ड हो सकता है किसी काम को लेकर, बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स विद दिस एस ऑफ कप्स कोई कन्विंस्ड हो गया पर्टिकुलर कोई इवेंट के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए वो कन्विंस्ड हो गई बिकॉज वर्ल्ड कार्ड है, मैसेंजर है। तो यहाँ पर एक बिकॉज एम्ब्रेस योर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिजनरेशन रीबर्थ लेकर आ रही है। दिस ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। ओके लेट्स सी, देखते हैं योर नेक्स्ट इवेंट। योर नेक्स्ट इवेंट, ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स योर नेक्स्ट इवेंट? योर ईयर बिकम्स बटरफ्लाई। लुक एट दिस, ऐसे हाथी के जैसे कान निकल कर आई हैं बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई की जो विंग्स है लुक्स लाइक कि जैसे बहुत बड़ी हो गई हाथी की जैसे कान। इस कार्ड की जो मेन मीनिंग, एंड आपकी जो फर्स्ट कार्ड आई थी ना वो इस डेक से वो नंबर 4 का आया था, एंड सेकंड जो कार्ड आई नंबर 7। नंबर 4 राहु है, नंबर 7 केतु है। नंबर 4 ऑलवेज नंबर 7 को ढूंढता है, नंबर 7 नंबर 4 को ढूंढता है, एंड दोनों मिलते हैं तो एक होते हैं। मतलब 4 एंड 7 में एक स्ट्रेंज बॉन्ड होती है। एंड दिस इज़ योर ईयर बिकम्स बटरफ्लाई, मतलब आप किसी की सुन रही है। एंड पहले ज़माने में श्रुति प्रथा थी जहाँ पर सुन सुन के याद रखा जाता था। तब लिखने की वो प्रोसेस नहीं थी, वो पेन एंड पेपर नहीं थी। अब आप किसी को सुन रही है बड़ी ओबीडियंट होकर। आप किसी गुरु के सुन रही है, आपकी पार्टनर हो सकती है, एल्डर हो सकती है, कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन। योर ईयर बिकम, मतलब जितना आप सुन रही है आपका वो विजडम टीथ जो कनेक्ट हो रही है ना, वो नॉलेज बढ़ रही है। आप सीख रही है, दुनियादारी हो, जीवन को हो, स्पिरिचुअलिटी को हो। सो आप किसी की सुन रही है। और मतलब आपकी सेकेंड इवेंट जो है, यू आर वेरी गुड लिसनर एंड ऑब्जर्वर। जितना आप सुन रही है उनको, जैसे आप फुलफिल हो रही है, जैसे आप कंप्लीट हो रही है। क्लेरोवॉयंट एबिलिटी, यहाँ पर क्लेरोवॉयंट एबिलिटी की बात नहीं हो रही। जो मेन एनर्जी है किसी को सुनना, लिसनर, आप उसको सुनने से बहुत कुछ सीख जाएंगे। पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। दिस इज सेलिब्रेशन। दिस इज लाइक हिल एरिया या फिर ऐसी जगह तिब्बत, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न साइड, ईस्ट इंडिया, ऐसी कोई कंट्री, स्टेट आप यहाँ पर विज़िट करेंगे। और ऐसी कोई जगह इंडिया की भी हो सकती है, नॉर्थ और एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ी मतलब हिली एरिया, हिमालयन एरिया मुझे थोड़ी घूमने की एनर्जी है। बट बाकी के लिए नंबर 3 सेलिब्रेशन, कोई इंपॉर्टेंट कोई इवेंट यहाँ पर हो रही है, सेलिब्रेट कर रही है सभी। ओके लेट्स सी, यू आर द जेम, जैसे आपको जेम मिली हुई हो, राइट। जैसे ग्रास में अचानक से होता है ना कि डायमंड मिल गया। जैसे मान लीजिए कोल माइंड में कोई काम कर रही है, वो बहुत गंदी कोल माइंड, सभी सोच रहे बट डायमंड तो उसी जगह से आ रही है, डिगिंग द सॉइल गेटिंग द डायमंड, यू विल गेट दिस डायमंड। और मे बी लिटरली मेरी मुझसे डायमंड निकली, डायमंड का क्रिस्टल ज्वेलरी ब्रेसलेट हो सकते हैं, सेकेंड इवेंट में वो मैनिफेस्ट हो जाए, बट यू विल गेट डायमंड। एंड दैट्स वाई आप सुन रही है। मतलब यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कुछ, जहाँ पर चारों तरफ ग्रस ही ग्रस है, जहाँ पर आपको ये लिस्ट एक्सपेक्टेशन की हो कैसे गया। ये जेम है जिसका मतलब इनक्रेडिबल है, कोई पार्टनर की फॉर्म में, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी कैरियर वर्क फील्ड में। दिस इज लाइक जेम, एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, इट्स लाइक डायमंड। ओके, जिसको आप सेलिब्रेट करिए यहाँ पर। स्टडी टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जान लेना। एंड यहाँ पर 2 पिकअप मिल रही हैं, स्टडी टू नो योर सेल्फ एंड सेलिब्रेशन। कोई आपको अपने आप से मिला रही है जिसको आप सुन रही हैं। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। अरे यार, लुक एट दिस, रिसीविंग गिफ्ट, अगेन क्रिसमस सेलिब्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। गिफ्ट, जेम, गिफ्ट, एंड दिस इज मीटिंग एंड मैरिज। ओह, इम्पॉर्टेंट मीटिंग, नंबर 4, मतलब आपकी ना नंबर 7, नंबर 4, नंबर 8 तो एकदम मिली हुई है। मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग। लुक दिस डॉग हियर, डॉग कितना खुश है। डॉग मतलब ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, और कोई ऐसा कनेक्शन जो बहुत ट्रस्टवर्दी, बहुत फ्रेंडली है। एंड दोनों ही घोड़े में हैं,
तो दोनों का एनर्जी बहुत सेम लेवल पे है। तो मीटिंग, मैरिज इस सेकंड इवेंट में दिखाई दे रही है। ओके, किसी के साथ बातचीत हो रही है। दिस इज लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, जिसको आप सेलिब्रेट कर रही है। ये आपकी क्लाइंट भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट कोई क्लाइंट। एंड दिस इज कम्युनिटी। यू आर ए पावरफुल क्रिएटर, बी आई है। योर वर्क blesses everything you touch. Be open to receiving sweetness. You are the queen of abundance. बी तो हनी हार्वेस्ट करे, वेरी स्वीट एनर्जी, राइट। ऐसा कम्युनिटी जहाँ पर आपको बहुत सम्मान मिल रही है, ऐसा कम्युनिटी क्रिएट हो रही है सेकेंड इवेंट में। मतलब वो कहते हैं ना कि सेकेंड इवेंट में जो एनर्जी की धूल को छू दो वो सोना बन जाए। योर वर्क ब्लेसेस एवरीथिंग यू टच, जहाँ पर भी आप टच करो वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे सेकेंड इवेंट में। सो ओपन टू रिसीविंग स्वीटनेस, सो हनी दिखाई दे रही है, कम्युनिटी फॉर्म हो रही है जिसकी हार्ड वर्क के फल आपको मिल रही है, इंतज़ार का फल आपको मिल रही है। Okay, this is Empress, the queen of all the queens. That's the gem, जिसकी तुलना नहीं हो सकता। रिसोर्सेस, मनी, अबंडेंस, मदरली फिगर मैनिफेस्ट होना, लाइक क्वीन। लाइक ये प्रेगनेंसी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट मुझे प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा, फर्टिलिटी से भी ज़्यादा ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट हो जाना, और कोई फीमेल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड लुक एट दिस, जो पर्सन, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है विद दिस 5 ऑफ कप्स, जो पर्सन आपकी पास्ट उनको हील करने में मदद कर रही है, आपकी जीवन में दिशा दे रही है। जैसे आप और उस ऊंस की ओर नहीं देख रहे, आप 2 ऑफ कप्स की ओर देख रहे हैं। दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, जो लॉन्ग टर्म के लिए दे, रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म में मनी इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा पर्सन जो आपको फाइनेंस पर ज्ञान दे रही है, फाइनेंशियल एडवाइसर, जैसे ऐसा यहाँ पर मनी रखना चाहिए, यू नो, आपको ग्रास में जेम मिल रही है। दैट्स द मेन इवेंट, दैट्स द मेन सेकेंड इवेंट, ग्रुप नंबर 2, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में एनर्जी देगा। नंबर 5 जब भी आते हैं इससे चेंज लेकर आते हैं। 3-3 मैनिफेस्ट हुई यहाँ पर। 3-3 मतलब गुरु, जिसके पास गुरु का मतलब नॉलेज है, विजडम है, गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग है प्लैनेट। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं स्टोरी में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं अपकमिंग 1 ईयर में 2 मेजर इवेंट, 2 मेजर सिचुएशन यहाँ पर देखेंगे। रोडोक्रोसाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है एंड दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, अगर इस डेट में से है। ओके, ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ी स्किप कर सकती हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट इवेंट एंड योर सेकेंड इवेंट। थोड़ी मैं यहाँ पर शफल करूँगी, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं शफलिंग प्रोसेस। ग्रुप नंबर 3 आपकी फर्स्ट इवेंट अपकमिंग 1 ईयर में फर्स्ट इवेंट, ग्रुप नंबर 3। ओके, सेकेंड इवेंट, ग्रुप नंबर 3 की सेकेंड इवेंट। ओके, फॉर्चून मैसेजेस से देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 फर्स्ट इवेंट, ग्रुप नंबर 3 की फर्स्ट इवेंट। ओके, सेकेंड इवेंट। ओके, दिस इज इन एंड यंग, बहुत बैलेंस एक ईयर आपकी ये होगा। देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 3 की फर्स्ट इवेंट स्पिरिट। ओके, I think this one also. Second event. Okay, देखते हैं। ओके, फर्स्ट इवेंट, ग्रुप नंबर 3 की फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट। ओके, देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 फर्स्ट इवेंट, ग्रुप नंबर 3 की फर्स्ट इवेंट। आई थिंक दिस 2 सेकेंड इवेंट, ग्रुप नंबर 3 की। ओके, फ्रॉम टैरो, ग्रुप नंबर 3 फर्स्ट इवेंट की एनर्जी क्या है? स्पिरिट गाइड अपकमिंग 1 ईयर में फर्स्ट इवेंट। थैंक यू। ओके, देखते हैं सेकेंड इवेंट, ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग 1 ईयर में सेकेंड इवेंट। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड शायद कनेक्टेड हैं, एनर्जी वाइज देखते हैं। सेकेंड इवेंट, ग्रुप नंबर 3 की। ओके, देखते हैं
ग्रुप नंबर 3 आपकी फर्स्ट इवेंट, ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग 1 ईयर में यू आर सीन। यहाँ पर बहुत सारे नीचे आंखें दिखाई दे रही है, एक बड़ा वृक्ष है जिसकी बड़ी सी आंखें दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ काम करना, ऐसा कुछ लाइफ में हो रही है जैसे यू विल लाइक विजिबल, सब देख रहे हैं, मतलब सभी आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कुछ काम करे हैं उसकी पता किसी को नहीं है, आप बिहाइंड द कार्टन उसको सीख रहे थे, तो जस्ट फॉर एग्जांपल आप टैरो रीडिंग करते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, बट आपकी कोई चैनल नहीं थी, आप जस्ट सीख रहे थे और ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, बट आपने एक दो दोस्त की प्रेडिक्शन की, उनकी सही हुई, तो धीरे धीरे चीज़ें आप स्प्रेड हो गया, लोगों को दिखने लगी है, लोग इसको लेकर चर्चा करी है। सो फ्रंट ऑफ कैमरा आना और कोई ऐसा इवेंट जहां पर लोग आपको देख रहे हैं, 10 लोगों की भीड़ में आप अकेले और खड़े हैं, उस काम को लेकर आप बहुत सक्सेसफुल है, और कोई मेजर ऐसा इवेंट कोई हो रही है, आपकी शादी हो रही है, एंगेजमेंट, कि उसको लेकर लोग चर्चा करी है या फिर वो फ्रंट ऑफ कैमरा है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो मैसेज है कोई लाइम लाइट पे चीज़ है, राइट, फ्रंट ऑफ कैमरा, लाइम लाइट में, दिन की उजाले में जैसे वो चीज़ें स्पष्ट है, क्लियर है, छुपाने वाली कोई चीज़ फर्स्ट इवेंट में लग नहीं रहा, राधा छुपा हुई चीज़ यहाँ पर रिवील हो सकती है। देखते हैं। ओके, ओ माय गुडनेस, ओके एक सेकेंड, 2 कार्ड मेरे नीचे गिर गई, ये 2 कार्ड, लिटिल चाइल्ड एंड गुड जेंटलमैन, छोटा सा एक बच्चा जो खिलौना लेकर खेल रहा है, दिस अ गुड जेंटलमैन। सो लियो का एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, देखिए जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, जैसे कुछ ऐसे फ्लाइंग कुछ दिखाई दे रही है, जैसे जो पुष्पक विमान बोला जाता था ना पहले ज़माने में, सो कुछ लॉन्ग डिस्टेंस से कोई यहाँ पर पर्सन आ रही है, गुड जेंटलमैन, दिस पर्सन मतलब हार्ट वाइज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, जहाँ पर वो आपको एक छोटे बच्चे के जैसे पैम्पर करना होता है ना, ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, होम कमिंग एनर्जी हो सकती है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके बच्चे हैं, वो ग्रेसफुली उनको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर चाइल्ड की एक एनर्जी आ रही है, आइदर आपके बच्चे हैं या फिर उनकी हो सकती है, और वो आपको आपकी मतलब एक छोटे बच्चे के जैसे, स्वीट बच्चे के जैसे पैम्पर करी है, बिकॉज इस लाइन को देखिए जैसे उसके अंदर एग्रेशन नहीं है, वो अपने सारी एग्रेशन गुस्सा को जैसे वो कंट्रोल कर चुके हैं। ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। दिस इज़ द ड्रैगन। ओके, नंबर 2 टू नंबर 4, ड्रैगन की एनर्जी मतलब ये पैशन आ रही है, मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज की एनर्जी आ रही है, बट लायन जो है उसके अंदर एग्रेशन है, तो जैसे वो करेजियस होकर आपके लिए वो एक सपोर्टिव सिस्टम बन रही है। ड्रैगन ये आपके अंदर की ड्रैगन हो सकती है जिसको आप डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस को आप ओवरकम करेंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों के लिए नंबर 4 लाइक अनकन्वेंशनल, आपकी शादी नहीं हो रही थी, ऐसा करते करते सडनली पर्सन आया, चटमगनी पर ब्याह हुआ, इट्स लाइक ए ड्रैगन एनर्जी, सडनली हुआ, अनकन्वेंशनल वे में हुई, तो लोग इसको लेकर चर्चा करेंगे बिकॉज यूर सीन जो लाइमलाइट में आ रही हैं। ओके, दिस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, you are the expert of hard work and hard play. Your cheerful and fun disposition is a blessing to everyone. Don't let life's distraction take you off course. Make a plan for the future and life will give you all you need. Squirrel, always prepared. मतलब देखिए यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, बट जब ये अपॉर्चुनिटी आ रही है आप मतलब थोड़े डगमगा जाएंगे, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब ऑफर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकती है वो काम, तो आप जैसे यहाँ पर वो प्रिपेयर्ड नहीं है, आप ऐसा हो सकता है आप बोल दें कि अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ, मेंटली फिजिकली मैं रेडी नहीं हूँ, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ी एडवेंचरस होना, अपनी पावर पर बिलीव करना, यू आर वेरी हार्ड वर्कर, आप क्या नहीं कर सकते हैं, यू हैव दिस ड्रैगन पावर, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो एनर्जी है। नेक्स्ट विद दिस टेक द अपॉर्चुनिटी, यस टेक दिस अपॉर्चुनिटी, इसको जाने मत दो, अपॉर्चुनिटी तो है माय डियर। एंड सूर्य चंद्र एक साथ में दिखाई दे रही है, जिससे सूर्य का एक्लिप्स लगी थी वो हट गई, एक्लिप्स कंप्लीट हुई, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी आई। देखते हैं यहाँ पर 2 कार्ड आई है, दिस इज प्रेयर, आपकी कोई प्रेयर आंसर्ड हो रही है, जैसे यहाँ पर एक जेम्स दिखाई दे रही है जिस चीज़ को आपने मांगी है, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिवर, बट यहाँ पर ना एक हॉर्स दिखाई दे रही है, उसकी एक रिफ्लेक्टेड इमेज आ रही है, एंड बहुत एनिमल स्पिरिट आ रही है, स्क्विरल आई, लायन आई, ड्रैगन आई, यहाँ पर हॉर्स दिखाई दे रही है। जब एनिमल आ रही है ना, मतलब आपकी अंदर में ही वो एग्रेशन है, वो फायर है, बट आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। रिवर का मतलब ये है गोइंग विथ फ्लो, चलो टेक द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस, एंड ऐसा मत सोचो कि तुम प्रिपेयर नहीं हो, कोई एग्ज़ाम की यहाँ पर फॉर्म फिलअप आ रही है, बट आपको लग रहा है नहीं हुई है प्रिपरेशन, नहीं होगा मुझसे, यू हैव दिस पावर,
बिकॉज रिवर का मतलब ही है आउटकम को लेकर मत सोचो, सोर्स से निकल चुकी है रिवर, डेस्टिनेशन तक वो पहुंचेगा। सब जो ज़रूरत है, एक स्रोत को एक पर्वत भी रोक नहीं सकता अगर स्रोत में वो इतनी पावर है। एंड यू हैव दिस पावर, द ड्रैगन इज़ अ कन्फर्मेशन यू हैव दिस पावर। तो अपॉर्चुनिटी आएगा, उसको ग्रैब करनी है, उसको प्रिपेयर नहीं हूँ मैं, शादी रिगार्डिंग हो, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, नहीं करना है आपको। ग्रुप नंबर 3 या हाई प्रिस्टेस, तू मैं वाला, मतलब शादी से आपको डर हो सकती है, अपनी मतलब रिलेशनशिप रिगार्डिंग फियर, रिजेक्शन का फियर। दिस इज़ द सन कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, लुक दिस कार्ड। आप विजिबल होंगे, आप मतलब दिस इज सीक्रेट, यू नो, दिस इज ऑल्सो हाई प्रिस्टेस इज ए सीक्रेट अफेयर की बात बोला जाता है जो लाइमलाइट में आ रही विद दिस सन कार्ड। एंड अगेन चाइल्ड आई, देखिए सन से 5th हाउस रूल करते हैं सूर्य, चिल्ड्रंस हाउस आ रहे। तो यहाँ पर ना एक रोमांस जो बहुत बच्चों वाले, दोनों ही बहुत बच्चों वाले है, इमेच्योर है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा 9 ऑफ पेंटिकल जब आते हैं ना रिलेशनशिप में, वेनस वर्गों को दिखा देते हैं, उदासीनता दिखा देते हैं। आप वेट तो कर रही है, बट जब ये चीज़ें आई, आप किसी ना किसी मतलब सिलेक्टिव चूज़ हो गए कि ये तो ऐसा है, नॉट माई टाइप, ये तो ऐसा है, मतलब यू नो कुछ ना कुछ दुविधा आप निकाल ही लेंगे उस जगह पर। तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। कुछ व्यूअर्स के लिए ना रजिस्टरी, मैरिज और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होगा यहाँ पर जो बहुत सक्सेसफुल है, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली माइनर आर्कन ऑफ सन, यहाँ पर दोनों कन्फर्मेशन आई है। इंपॉर्टेंट ट्रैवल यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज हाई प्रिस्टेस इज अ पाइसिस एनर्जी, ऑल्सो वाटर एनर्जी, इमोशनली कोई कनेक्टेड है आपसे बहुत ज़्यादा, जो आपके साथ यू नो फ्रंट ऑफ कैमरा कुछ वो आना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। बाकी के लिए आपकी सक्सेसफुल कैरियर यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत सक्सेसफुल कैरियर, जहाँ पर आपको थोड़ी रिस्क उठाने चाहिए सन, जहाँ पर आप आउटकम से ज़्यादा हार्ड वर्क पर बिलीव कीजिए, बिकॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, यू आर प्रिपेयर्ड, यू कैन डू दिस। आपने मांगी है उसको, या फिर इस जन्म में हो, अगले जन्म में आपने मांगी है, दैट्स वाई अपॉर्चुनिटी है, उस पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है ये। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी आत्मा कारक एक्टिवेशन है, दैट्स अ एनर्जी विद दिस स्पाइसिस एंड सन। सन का ये मरण कारक स्थान होती है 12th हाउस, बट यहाँ पर वो जब बैठते हैं ये आपकी आंखों की ज्योति को ब्लर कर देता है, बट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस को बहुत जल्दी मतलब अवेकन कर देता है सूर्य 12th हाउस। और गुरु से दृष्ट हो जाए फिर तो कहना ही नहीं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपका सेकेंड इवेंट, ग्रुप नंबर 3। आई लव दिस सन कार्ड। ओके, ग्रुप नंबर 3 बहुत हंसी मजाक जैसे होगा, आपको प्लेफुलनेस एनर्जी लेकर आनी है। कोई आपसे करना चाहता है वो प्लेफुलनेस फ्लर्ट, बट आप यू आर लाइक योर सो सीरियस सैटर्न टाइप। ओके, योर पिंकी फिंगर टर्न्स इनटू ए बर्ड। एक मैजिकल एक कार्ड है जहाँ पर बोला जा रही है कि ह्यूमन बींग्स के जो हाथ है, उस हाथ के थ्रू से हस्ता नक्षत्र चित्रा हस्ता क्या नहीं कर सकते हैं, राइट हाथ में ही तो वो मैजिक है, वो कहते हैं ना हाथों की लकीरों में है। सो योर पिंकी फिंगर टर्न्स इनटू बर्ड, मतलब आपके हाथ मैजिक क्रिएट करी है। मे बी यू हैव ए हीलिंग टच, आप बहुत अच्छे कुक करते हैं, यू आर वेरी गुड यू नो शेफ, ओके, आप बहुत अच्छे, आपकी पेंटिंग, आप लिरिक्स राइटर, यू आर राइटर, राइट जो हाथों से होती है, आर्किटेक्ट, राइट डिज़ाइनिंग रिलेटेड, आप यू नो जो स्टिच वगैरह जो काम होते हैं ना, ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो गया मान लीजिए, या फिर जो फैशन डिज़ाइनर हो गया, क्लॉथ के ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही है, ज्वेलरी मेकर जो होते हैं जो डिज़ाइन कर रही है, समथिंग रिलेटेड विथ योर हैंड, कुकिंग, जहाँ पर आपका टच गोल्डन का, वही कहेगा ओ माय गॉड योर टच इज़ गोल्डन टच। तुमने एक एंड मोमेंट में खाना को क्या टच कर दिया, इसका तो चारों चांद लग गई। सो योर पिंकी फिंगर्स, पिंकी मतलब फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही, पिंकी, बिकॉज आप खाना बना रही है, ऐसी ज़रूरी नहीं बहुत अच्छी वो कोई हाई फाई कोई खाना हो, बट नॉर्मल सी आप दाल भी पका रही हो, आप कुछ चावल भी बना रही है, तो उसमें आपका इतना प्यार भरी है, वो चीज़ें ब्यूटीफुली वो कन्वर्ट हो रही है, अच्छी चीज़ें कन्वर्ट हो रही है। रंगोली मेकर हो सकती है, समथिंग विथ योर हैंड, और जो पामिस्ट्री भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, देखते हैं रेकी, यहाँ पर हैंड की एक एनर्जी आ रही है, पावरफुल टच। ओह माय गॉड, आपकी तो और किसी की टच हो सकता है, आपको एक स्टक सिचुएशन से ओह वेट ग्रुप नंबर 3, योर पिंकी फिंगर टर्न्स इनटू बर्ड, किसी का टच हो सकता है, फिजिकल टच, किंडल लव, रिलेशनशिप, किस, फर्स्ट किस, अनकंडीशनल लव, रिकिंडल करना, दिस कनेक्शन ऑफ ट्विन फ्लेम सोलमेट, जो आपको अपनी उस स्टक सिचुएशन से बाहर लेकर जाए, आपकी अंदर की जो
आप हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामने बहुत बच्चे बन जाते हैं, बिकॉज वो प्यार आपको, वो अफेक्शन उस जगह से मिलती है। दैट्स आप फ्री महसूस करते हैं कि इससे बेस्ट, दिस इज़ माई होम, माई कंफर्टेबल जोन। इसके सामने सब कुछ बोला जा सकता है, इसके सामने इमोशन रिलीज़ किया जा सकता है, वो मुझे जज नहीं करेंगे वर्स्ट फेज में। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आई एम पिकिंग अप हियर। एंड आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 3, जब आपकी फर्स्ट रीडिंग कर रही थी, जब मैं सूर्य सन कार्ड को देखी, आप ऐसे पर्सन को भी अट्रैक्ट करेंगे ना जिनकी लियो राइजिंग, सन लियो, मून लियो, आत्मा कारक लियो, आई मीन सूर्य, तो कनेक्ट होगा। लगन में सूर्य, सप्तम में सूर्य लगने से कनेक्टेड है उनका सोल सिंबल। दिस इज़ द कनेक्शन, मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो सोल टू सोल मैच करता है। सोल सिंबल आप मतलब मास्टर बुद्धा है यहाँ पर, हो सकते बुद्धा की स्कल्पचर हो, फिगरेंस आप लगाएंगे पेंटिंग फॉर्म में, या फिर ऐसे कोई एरिया जा रही है, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया हो सकती है, या ऐसी जगह जहाँ पर आप दोनों बैठ कर मेडिटेशन करी है, राइट। सो आप दोनों की सोल टू सोल जो सिमिलरिटीज़ है ना, मैच हो रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो फ्री हो पा रही है आप। ओके, हाउस कार्ड आई है, होम, घर को सजाना, घर की एनर्जी आ रही है। मैं बोल रही थी, मैं बार बार आपकी सेकेंड इवेंट में बार बार बोल रही थी, होम, यू आर माई होम। घर बनाना, घर को डेकोरेट करना, घर रिगार्डिंग कोई ब्लेसिंग्स और घर बनाना, दोनों मिलकर एक साथ में घर को डेकोरेट करना। मुझे यहाँ बोले बहुत सारे व्यूअर्स में कुछ वास्तु कंसल्टेंट बनेंगे। असर्टिव, असर्टिव, walk through life with confidence, grace, and you have the power from beyond the world. Focus on what you really want. You can create your dreams. आप मतलब ड्रीम कम ट्रू रियलिटी, मतलब ये आप अपनी करेज, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर आप इनिशिएशन ले रही है, आप हिम्मत उठाकर काम को कर रही है, क्योंकि आप असर्टिव है, आप अपने डिमांड को सामने रख रही है। सेकेंड इवेंट में किसी के लिए स्टैंड लेना। एंड दिस इज़ द मिडलियन, जेम्स दिखाई दे रही है। मिडलियन का मतलब है पितर से एक ब्लेसिंग्स आ रही है, एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स जो आपके पास अंदर है। एक हिरन भागते रहता है कि कस्तूरी का स्मेल कहाँ से आ रही है, वो एक सुगंध कहाँ से आ रही है, वो तो उसके अंदर ही है। तो जैसे आप रिकॉग्नाइज करें अपने अंदर के उस बर्ड को, स्पिरिचुअल गिफ्ट को। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर व्हीकल खरीदेंगे सेकेंड इवेंट में, ठीक है। देखते हैं क्या और एनर्जी आ रही है। बहुत वर्गों का एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एक कनेक्शन है जिस पर आप काम कर रही है, हम दोनों ही आप काम करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे रिसर्च ओरिएंटेड कुछ काम चलेगा, आपको मौका मिलेगा, कोई, क्योंकि ये मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है जिस पर आपको सोचने के लिए स्पिरिट बोल रही है कि सोचो, उस रिलेशनशिप पर काम करो। एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स, जैसे हर्मिट हम कहते हैं ना कि हम 16 सोमवार करना, मतलब हर्मिट के साथ 4 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब पास्ट वुंड्स विल बी हील्ड। आपका वो 16 सोमवार, आपका कुछ एफर्ट्स, कुछ तपस्या जो यहाँ पर आपने करा है, वो कोई उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि अरे तुम इस पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। दिस द पेज ऑफ पेंटिकल्स विद दिस फोटोस, आपको चुना जा रहा है, आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। लेट मी चेक वन मोर कार्ड, ग्रुप नंबर 3 फॉर सेकेंड इवेंट। बहुत ज़्यादा जैसे घर को सजा रही है, घर पर आपका फोकस पॉइंट होगा, मतलब आप अच्छी बैलेंस करेंगे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को लेकर। ओके, वन मोर कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। दिस इज बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स एंड दिस इज़ 5 ऑफ शॉर्ट्स। कुछ कैवस कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन सेकेंड इवेंट में रिजॉल्व होगा, बिकॉज शनि है। किसी व्यक्ति के साथ ईगो क्लैश आपकी लंबी टाइम से हो रही थी। सेकेंड इवेंट जो ब्लॉक्ड थे, बातचीत नहीं हो रही थी, आप दोनों ही इनडायरेक्टली जैसे इस रिलेशनशिप में अपने शैडो पर काम करा है, बिकॉज 4 ऑफ शॉर्ट्स में हीलिंग है। एंड हर्मिट मतलब जैसे छुपके से काम करना अपने शैडो के लिए, किसी कोई जान नहीं पा रही इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन, उस दर्द को लेकर, जहाँ पर ये जस्टिस दे रही है। 5 ऑफ शॉर्ट्स एक कोई भी पर्सन हो सकती है, कोई भी, बिकॉज यहाँ पर एक किंडल लव है जो अपने ईगो को डेथ कर रही है, ईगो सब्लिमेशन हो रही है ब्यूटीफुली। ओ माय गॉड, लुक, ये 2 कार्ड ना चिपकी हुई है, एंड वर्ल्ड कार्ड है। मैं देखना चाहती हूँ ये कौन सी कार्ड चिपकी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो पास्ट इशू की बात करें, सोलमेट की बात करें, जो यहाँ पर रिजॉल्व होगी। शनि यहाँ पर मौजूद है, बट आई एम लिटिल बिट क्यूरियस विद दिस। ओके, दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ कप्स। जैसे दूर को किसी जगह पर फैमिली बसाना जा रही है,
एक जगह को छोड़कर दूसरे किसी जगह पर फैमिली रिलोकेशन यहाँ पर हो सकती है कुछ व्यूअर्स की, जैसे ट्रांसफ़र हो गया अब पार्टनर का, बिकॉज वॉल का एनर्जी है लॉन्ग डिस्टेंस आइदर आउट ऑफ सिटी स्टेट और कंट्री फॉर सम, बट दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन बाय द वे। वन मोर कार्ड स्पिरिट, दिस इज़ द वॉल कार्ड एंड लुक एट दिस, जहाँ पर जिस कनेक्शन को लेकर आप जगलिंग कर रहे थे ग्रुप नंबर 3, वो चीज़ें रिकॉन्सिलेशन मोड पे आ रही है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स पास्ट की ईगो डेथ हो रही है, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स इन वर्ल्ड का ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है, जहाँ पर फैमिली रियूनियन रिकॉन्सिलेशन रिकिंडल दिखा रही है। ओके ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।